हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन रिचा किचन। तो फ्रेंड्स, आज जब मैं उठी तो मैंने सबसे पहले अपने घर के सारे काम को निपटा करके फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो आज मैंने अपने सारे काम पे इसी काम पे फोकस किया कि मैं कैसे अपनी चीज़ों को बढ़िया और बिल्कुल यूनिक बना सकती हूँ। तो छोटे छोटे हैक्स के थ्रू मैंने अपने घर को बहुत ही अच्छी तरीके से सेट करने की कोशिश की है, क्योंकि होली आ रही है। तो मैं चाहती हूँ सारी चीज़ें अगर मेंटेन रहेंगी, सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी तो क्या बात है। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया है। प्लीज़ देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ आपके लिए ज़रूर लेके आती रहती हूँ। और आपको ये भी पता है कि मैं आपको बताती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे द्वारा बताई गई कोई जानकारी अगर आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर वो आपके लिए उतनी ही यूज़फुल होगी जितना कि मेरे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने क्या किया है, आज मॉर्निंग में अपने बेड के पास में ही मैंने एक ऐसी चीज़ लगा दी है, जिससे कई बार होता है ना कि फ़ोन हम रखते हैं या टेबल पर रखते हैं तो ऐसा होता है कि उठाने में कभी होता है कि आलस कर जाते हैं, तो बेड पे ही रख देते, कहीं ऐसी जगह रख जाते हैं हमारा फ़ोन गिर जाता है। अभी क्या है, ये मैंने एक कवर मंगाया है। बहुत ये कवर पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूँगी, मगर बाद में जब मैंने अच्छे से इसको देखा तो मुझे समझ में आया कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो चलिए इसको हम कैसे यूज़ करते हैं देख लीजिए, क्योंकि इसमें हम इस तरह से चार्जर लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी क्या है, मैं देखिए नीचे से चार्जर भी लेके आ रही हूँ, साथ में हमारा फ़ोन भी चार्ज होता रहेगा, पावर बैंक भी चार्ज होता रहेगा और सामान सेफ भी रहेगा। तो ये पॉकेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप मीशो से भी अमेज़ॉन से भी जहाँ भी चाहें वहाँ से मंगा सकते हैं। मैं इसको लगा दी हूँ और मेरा फ़ोन और मेरा जो भी सामान है बिल्कुल सेफ़ हो गया है, क्योंकि कॉर्नर पर बैठने की वजह से हमें क्या होता है, बहुत ही आसानी से काम करने में भी अच्छा लगता है और चीज़ें अगर सही जगह प्लेस रहती हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से मैंने एक और मंगाया है जो कि मैंने अपनी टीवी के पास लगा दिया है, और देखिए लुक वाइज भी बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे बेड से बिल्कुल मैच कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ कि इसका कलर जो है वो ब्राउन कलर है, जो कि मेरे बेड के कलर से बिल्कुल मैच कर रहा है। तो देखने में भी लुक वाइज अच्छा लग रहा है। साथ में इसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में, बहुत महंगा भी नहीं है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो यूज़ कर सकते हैं और अपने सामान को सेव कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने अपने टीवी के पास भी लगा दिया, क्योंकि मेरे पास कोई भी टीवी पैनल नहीं है। अभी मैं इसी से यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरा रिमोट अक्सर गायब हो जाता है और इसकी वजह से अब रिमोट दिखाई देगा हमको कि रिमोट जी कहाँ है। तो अब हम आसानी से रिमोट का भी यूज़ कर सकते हैं और देखने में भी अच्छा लग रहा है। सेकेंड स्टेप मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से छोटे से हैक्स के आप अपने वॉल को कितना सुंदर बना सकते हैं। मेरे पास ये है ट्रे, ये बैम्बू ट्रे है, बहुत ही सुंदर है। कलर भी इसका मुझे ट्रक ब्राउन कलर ज़्यादा ही पसंद आते थे पहले, तो मैं सारी चीज़ें अपनी इसी कलर की लगभग लेके आती थी। तो इसका कलर देखिए बहुत ही प्यारा है और साथ में इसका जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो ये मैं यूज़ करती हूँ, अक्सर यूज़ करती हूँ, कोई ना कोई फेस्टिवल में यूज़ कर लेती हूँ या घर में कोई प्रोग्राम होता है तब यूज़ कर लेती हूँ। अभी क्या है कि ट्रे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मेरे दिमाग में एक ये आइडिया आया कि मैं किस तरीके से इसको और भी अच्छी तरीके से ऐसी जगह प्लेस कर दूँ जो देखने में अच्छा लगे। तो अभी देखिए इसकी जो मैं इसी कलर का थ्रेड ले करके मैं क्या कर रही हूँ, इसको कहीं ऐसी जगह प्लेस कर दूँगी जो देखने में बहुत ही सुंदर लगने वाला। इसके लिए मैंने इसी कलर का थ्रेड यूज़ किया है और इसमें नॉट लगा करके मैं लगा दूँगी वॉल पे, जो कि सच में होता है ना कि ये सारी चीज़ें इतनी कॉस्टली भी आती हैं और हम इनको अगर इधर उधर रख देते हैं तो घर में अगर बच्चे होते हैं तो डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें हमारी ख़राब हो जाए, टूट जाएँ। तो इसको हम ऐसी जगह प्लेस कर देंगे कि जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसको निकाल भी सकते हैं और जब मन होगा हम इसको वॉल पे इस तरह से लगा सकते हैं। सच में बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये मतलब देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो मैं इसको लगा दूँगी, अब देखिए कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोनों ट्रेस को मैं इसी तरह से अपने वॉल पे पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट क्या करना है, मैं इसी तरह से मतलब धागे से मैं इस तरह से लगा दूँगी। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखिए दोनों। तो आप भी अपने छोटे छोटे ट्रिक से, या मैं जो आपको बता रही हूँ इस तरीके से, कोई भी चीज़ आपके पास ऐसी है जो आप सोच रहे हैं कि अरे ये बेकार है, अभी यूज़ में नहीं है, तो आप इस तरह से इसको यूज़ करके अपने घर का थोड़ा सा लुक चेंज कर सकते हैं। थर्ड जो हैक्स है ये है कि कई बार होता है कि हम मार्केट से कई ढेर सारी पॉली बैग ले आते हैं, क्योंकि सामान आता है तो पॉली बैग्स भी आते हैं। अभी क्या करते हैं, हम इनको क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जैसे होता है ना गार्बेज की तरह की यूज़ कर लेते हैं और डाल देते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसको हमें यूज़ करना है, पर किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपने जो भी ये पॉली बैग्स होते हैं हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से एक दूसरे के अंदर इस तरह से मैं इसको एस की शेप में डाल देती हूँ और ये मैंने
प्लास्टिक कंटेनर ले रखा है। अक्सर घरों में मिठाइयाँ आती हैं या गुलाब जामुन आते हैं तो इसी टाइप के कंटेनर्स में आते हैं, तो मैं इनका यूज़ इसी तरह से करती हूँ। मैंने इसको बीच में होल कर लिया है और जितनी भी पॉली बैग्स होती हैं, जितने भी ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या करती हूँ मैं एक दूसरे में इस तरह से फंसा देती हूँ कि ईजिली ये रिमूव भी हो जाते हैं, एक दूसरे से छूट भी जाते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से हल्की हल्की सी नॉट नहीं लगाती हूँ, बस इस तरह से फंसा देती हूँ और फिर इसी होल में डाल देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए सारी पॉलीथीन मेरी इसके अंदर आ जाती है। आप देख सकते हैं कि कितना मैंने अंदर डाला हुआ है, और भी इसके अंदर देखिए अभी डालते जाइए तो चला ही जाएगा। तो इधर उधर जो हमारे घर में पॉलीथीन्स फैली होती हैं या पॉली बैग्स फैले होते हैं, तो इसको इस तरह से रख करके आप दोबारा इसको रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं तो आप जाइए मार्केट में, तो यही पॉली बैग दोबारा लेके जाइए, इसमें आप सब्जी ले आइए, इसमें आप कोई भी सामान ले आ सकते हैं, क्योंकि ये साफ़ सुथरी भी होती है और इस तरीके से हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं। घर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको पॉली बैग्स में ही रखनी होती हैं, तो आप इसका इस तरह से यूज़ करके आप अपने घर में एक बढ़िया सा एक प्लेस बना सकते हैं, जो कि आपके लिए ये आपका गार्बेज बैग तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये गार्बेज बैग नहीं, ये बॉक्स है, इसमें आप आराम से इसमें पॉली बैग्स रख सकते हैं। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हैक्स मेरा ये है कि आप किस तरीके से सीज़र को अपनी बढ़िया, क्योंकि मेरी सीज़र अभी सच में काम करना बिल्कुल बंद कर दे रही है। मैंने कई बार कोशिश की कि इसको मैं धार लगवाऊँ या कुछ करवाऊँ, पर टाइम नहीं मिल पा रहा है। पर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि मैंने देखा भी है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से एल्युमिनियम फाइल्स जितने भी होती हैं, कई बार हम होता है कि रोटियां जो है पैक कर देते हैं और कभी कभी होता है कि हमारे पास एल्युमिनियम फाइल कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से अपने सीज़र को इस तरह से राउंड करके और कंटिन्यूअसली काटते जाना है। जितनी बार हम इसको काटेंगे, आप विश्वास मानिए आपका जो सीज़र है बहुत ही बढ़िया काम करने लगेगा। तो आपको कहीं धार लगवाने की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमारा जो है सीज़र वर्क करने लगेगा। मेरे पास सीज़र इस तरह से काम नहीं कर रहा था, तो आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया कि मैं कितने ढेर सारे सीज़र लेके आई थी, पर मुझे आइडिया नहीं था। अब जब मुझे पता चला है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हैं छोटी पर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान करके करिए। और देखिए मेरी सीज़र तो बिल्कुल दमदार हो रही है और बढ़िया सी चलने भी लगी। सच में मैं बताऊँ कि ये सीज़र काम नहीं कर रही थी, बहुत स्लो वर्क करने लगी थी, क्योंकि धार ऐसी चीज़ होती है कि अगर लगातार हम कोई ना कोई चीज़ काटते जाएंगे तो वो ख़राब हो ही जाती है। नेक्स्ट हैक यही मैं बता रही हूँ कि जो मैंने अभी यूज़ किया है, यानी जो एल्युमिनियम फाइल मैंने यूज़ की है, इसको रीयूज़ दोबारा कैसे करना है। तो देखिए अभी क्या है, मैंने रोटी बनाई है और पराठा भी बनाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। अभी तवे को मुझे क्लीन करना है, तो मैंने क्या किया है, इसी एल्युमिनियम फाइल का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं तवा मेरा बिल्कुल क्लीन हो रहा है। आप देख सकते हैं बीच में कितना ढेर सारा इसमें गंदगी थी। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि इससे भी हमारा तवा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो सकता है। तो अगर थोड़ी कोशिश करिए तो देखिए आपका तवा भी चमक जाएगा। तो है ना यूज़फुल आइडिया। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और अगला हैक जो है बहुत ही बढ़िया है, आप लोग को तो बहुत ही पसंद आएगा, ये मुझे पता है। तो कई बार होता है हम लोग कहीं मार्केट जाते हैं या कहीं कुछ होता है, तो ये होता है ईयरिंग चेंज करना है या टॉप चेंज करना है, कुछ ऐसा होता है, तो हम लोग एक बॉक्स में डाल देते हैं। अक्सर क्या होता है, हमें अपनी पसंद की चीज़ जो मुझे पहननी होती है वो जल्दी नहीं मिलती है, उसे हमें ढूंढना पड़ता है, तो उसमें हमारा टाइम खराब होता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमें ईजिली सारी चीज़ें मिल जाएं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। क्या मेहनत करनी, कुछ भी नहीं करना है, बस इसको अपनी सारी चीज़ों को आप निकाल लीजिए। मैं क्या करती हूँ, जैसे कोई चीज़ होती है तो मैं इसी में डाल देती थी। कई बार होता है छोटे टॉप्स निकालने होते हैं तो बड़ी टाइम लगती है, मिलता नहीं है, या बेटी को कुछ चाहिए होता है तो नहीं मिलता है, तो इसमें इतना सब मिक्स हो जाता है ना, तो सब चीज़ ढूंढने में वक्त लगता है। अभी क्या है, इनको सबको मैं अलग कर दूंगी। और मैंने ले रखा है, ये पेपर जो है साड़ियों में अक्सर निकलता है। आप कोई भी साड़ी परचेज करिए या कोई भी सूट परचेज करिए तो उसमें ये ज़रूर आपको मिलेगा। तो ये एक फॉर्म का शीट होता है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट होता है, और इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने कट कर लिया है। ये बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत सारी चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मैं इसको बिल्कुल बढ़िया सा बना लेती हूँ। तो इसको मैंने 2 पीस मैंने इसके कट कर लिए हैं, सेम इसी साइज़ के। और मैंने क्या किया है, इस पेपर को फेंका नहीं, मैंने यूज़ किया। ये देखिए इस टाइप मैंने करके, और जितना मेरा इसमें पूरा शेप आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं इतना ही बड़ा पेपर लूँगी और इसको इसी के ऊपर रख करके, डबल लेयर है, याद रखिएगा डबल लेयर, सिंगल लेयर में काम नहीं चलेगा, डबल लेयर आपको लगानी पड़ेगी। तो मैंने इस तरह से इसको लगा दिया है, लगा करके बढ़िया से सेट कर दिया है, जो कि हमारे उसमें बिल्कुल फिक्स हो गया। क्योंकि जब कोई चीज़ फिक्स हो जाती है तो वो अपने आप ही हिलेगी नहीं। तो इस तरह से मैंने इसको फिक्स कर दिया, और जितने भी मेरे पास छोटे छोटे टॉप्स हैं सारे को मैंने इसमें सेट कर दिया, इस तरह से प्रेस कर करके। अब देखिए ना,
हो गया ना कितना बढ़िया से। यही सारे ट्रिक्स होते हैं, यही सारी हैक्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने घर के छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से रखने में। तो ये देखिए इस तरह से मैंने अपने टॉप्स रख दिए, क्योंकि अक्सर हमें ये छोटे टॉप्स ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर आपके पास ढेर सारे टॉप्स होते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से अपना लगा दिया है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक वाइज भी। और जो पसंद जब भी होता है ना कि कोई भी सूट हम पहन रहे हैं तो हम इसको अपना निकाल के पहन सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये ट्रिक मेरा ज़रूर बताइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त हैक है, ज़रूर यूज़ करिएगा क्योंकि इससे आपका सामान बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ क्या ये हिलता है कि नहीं। तो फिर मैंने अपने छोटे से, ये देखिए ये जो छोटा सा मेरा एक ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैं सारी चीज़ें रखती हूँ। ये देखिए अब मैं निकाल रही हूँ तो ये बहुत ही आराम से ईजिली निकल रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप भी रख सकते हैं। अगला क्या है, अगला ये प्रोडक्ट है। मैंने मंगाया था इसको, इसलिए मंगाया था क्योंकि लेडी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है अगर वो बाहर जाती है, खास तौर से जो ऑफिस जाती हैं या जो टूर पे ट्रैवलिंग करती हैं, उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल टिप है कि मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि ये ज़रूर मंगाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए, क्योंकि एक अगर आप स्वस्थ रहोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। तो एक लेडीज़ के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा आती है कि कभी भी हम जाते हैं बाहर तो हमें वॉशरूम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आती है। तो मैं क्या किया, मैंने इसको मंगाया है। ये है कम्बोट स्प्रे। जब भी हम इस कम्बोट का इस्तेमाल करें या किसी भी वॉशरूम का इस्तेमाल करें तो इसको क्या करना है, इस तरह से स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने से सारे जो वहाँ पे इन्फेक्शन रहते हैं ख़त्म हो जाते हैं। तो मतलब डिसइंफेक्ट करने के लिए होता है, तो आप इसको मंगा सकते हैं। किस तरीके से आप अपने आप को सुरक्षित करेंगे और अपने अलग दूसरा भी जो भी है वो भी आपके इस तरह से अगर आप करेंगे तो वो भी सुरक्षित रहेगा। तो ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम इस तरह से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने आप को भी सेफ करें और अपने वॉशरूम को भी बिल्कुल क्लीन बना के रखें। तो बहुत ही अच्छा टिप है, आप ज़रूर यूज़ करिए। कहीं भी जाइए तो ये ले आइए, मार्केट में अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये कई तरह के फ्लेवर में आता है, मतलब बहुत ही अच्छा। मैंने लेवेंडर मंगाया है और ऑरेंज मंगाया है। अभी मैंने इसको फर्स्ट टाइम इस तरह से यूज़ किया है, मगर मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए और आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो ये थे मेरे आज के कुछ हैक्स, आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस रैपर में इस तरह से रैप होकर के आया था। काफ़ी कहते हैं ना कि चीज़ें अगर कोई भेज भी रहा है तो भेजने का तरीका देखिए, बहुत ही अच्छा है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे वीडियो को प्यार देते रहिए फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी ही आती हूँ नया वीडियो लेके।